उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पिछले साल कई जगह साइकिल पर बैठकर उसे चलाकर साइकिल ट्रैक्स का उद्घाटन किया था। लेकिन अब हकीकत यह है कि उनके इस ड्रीम प्रोजेक्ट की हवा निकलती हुई नजर आ रही है। कैसे? आइए आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज की यह खास पड़ताल। यूपी की राजधानी लखनऊ समेत 5 जगह पर बनाए कुछ साइकिल ट्रैक्स का बुरा है हाल। साइकिल सवारों के लिए बनवाए गए ट्रैक पर नहीं चल पा रहे साइकिल सवार। ट्रैक पर अतिक्रमण करने वाले दोषियों के आगे प्रशासन दिख रहा है लाचार। तो क्या अखिलेश यादव के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की हवा निकल गई है? उत्तर प्रदेश में साइकिल के चुनाव चिन्ह वाली समाजवादी पार्टी की सरकार है, लिहाजा लोगों के बीच साइकिल को और लोकप्रिय बनाने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने करीब 1.5 साल पहले साइकिल ट्रैक के प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। इसके तहत राजधानी लखनऊ, आगरा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और इलाहाबाद में साइकिल ट्रैक्स का निर्माण करवाया गया था। लेकिन ये ट्रैक साइकिल सवारों को अपनी ओर खींच पाते, ये ट्रैक साइकिल सवारों को जीवन सुरक्षा की गारंटी दे पाते। उससे पहले ही ये हो गए अवैध कब्जे और अतिक्रमण के शिकार, जिसका सबूत है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जो रास्ता अखिलेश यादव ने साइकिल सवारों के लिए बनवाया, वो अवैध पार्किंग में बदल गया है। महज 5 महीने पहले इलाहाबाद में बनवाया गया ये ट्रैक अवैध कब्जे की वजह से बंद पड़ा है। कमिश्नर ऑफिस के गेट के ठीक सामने लाला लाजपत राय रोड पर बने तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबे साइकिल ट्रैक पर बालू, मिट्टी और बांस बल्ली का कारोबार चल रहा है। आसपास के रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग भी अतिक्रमण की वजह से यहाँ साइकिल नहीं चला पाते। साइकिल वहाँ पे वो ट्रैक बनाया गया तो बहुत अच्छा सोच था कि साइकिल चलेगा वहाँ पे, लेकिन उसका पर्पस, जिस पर्पस के लिए बना था, वो पर्पस सर्व नहीं कर रहा है, बल्कि साइकिल वहाँ चल ही नहीं पा रहा। वहाँ पे लोगों ने अपना पार्किंग बना लिया और तमाम तरीके की अतिक्रमण शुरू कर दिया वहाँ करना। तो इससे तो वो रोड का जो मेन पर्पस था वो डिफीट हो रहा है। डीएम का दफ्तर यहां से महज आधा किलोमीटर दूर है। रोज यहां की सड़क से तमाम जिम्मेदार अफसर गुजरते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक साइकिल ट्रैक की बदहाली उन्हें नजर नहीं आती। एबीपी न्यूज ने जब इस बारे में प्रशासन से बात की तो उन्हें दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। साइकिल के लिए हम लोग उद्यत हैं और आपको जान के हर्ष होगा कि शीघ्र ही अधिकारियों द्वारा और आम जन को भी इन्वॉल्व करके साइकिल ट्रैक पे हम लोग साइकिल चलाएंगे, क्योंकि ये हमारे जनपद का पहला साइकिल ट्रैक है जिसको मेंटेन करना हमारी प्राथमिकता है। जहां, जैसे मैंने कहा, पुनः कहता हूं कि अगर कोई अधिकारी भी इसमें संलिप्त पाया गया या लापरवाह पाया गया तो उसके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी साइकिल सवारों के लिए बनवाए गए कुछ रास्तों पर या तो पार्किंग माफिया का कब्जा है या फिर चल रही है चाय की दुकान और पराठे की ठेली, वो भी पुलिस थाने के नजदीक। और जहां साइकिल ट्रैक कुछ खाली दिखाई देते हैं, वहां लोगों ने उसे शौचालय में बदल दिया है। यानी साइकिल सवारों के लिए बनाया गया ट्रैक साइकिल सवार ही इस्तेमाल नहीं कर रहे। साइकिल ट्रैक बना हुआ है, लेकिन उस साइकिल ट्रैक पर इतनी ठेलियां लगी हुई हैं, आधी ज़्यादा जो कंपनियां बनी हुई हैं उनका अधिग्रहण कर रखा है उन लोगों ने। कभी गेट के सामने वहां पे कुर्सी रख कर उनके खुद के गार्ड बैठ जाते हैं, कभी साइकिलें खड़ी कर देते हैं, कभी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। निकलने की जगह ही नहीं हम लोगों के लिए, कहाँ से निकलेंगे उसमें हम? साइकिल क्या आप चलाएं, उसमें तो मतलब रोड पे इतना ट्रैफिक और बड़े बड़े लोगों ने ये ठेलियाँ वगैरह सब कुछ लगा रखते हैं, तो इसमें क्या साइकिल चल पाती है? कोई सब सुनवाई नहीं होती है छोटे छोटे लोगों की। तो रेहड़ी पटरी वालों ने कब्जा कर रखा है। होटलों के सामने सब लोग, वो अपने होटल के सामने सब अलग अलग अपना टेबल कुर्सी लगा के रखे हैं। वहाँ तो कुछ इस तरह का बात है नहीं कि साइकिल चलाया जा सके। बहुत गाड़ी खड़ी रहती है, ठेली खड़ी रहती है, इसीलिए हम लोग उस पर नहीं चल पाते हैं। इसीलिए हम लोग पैदल जा रहे हैं। रोड पे बहुत भीड़ है, बहुत जाम लगा हुआ है, इसलिए हम लोग उस पर नहीं चला रहे हैं। साइकिल ट्रैकों पे गार्ड भी लगाए गए हैं और जहाँ इस तरह की सूचना होती है वहाँ उस पर काम करते हैं। अभी जैसा कि आपने देखा है कि उद्योग मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। उसके अलावा जो सेक्टर 10 का बांसवल्ली मार्केट से लेके हरौला तक काफ़ी बुरी तरह से अतिक्रमण था, उसको भी खाली कराया गया है और उस पर वन वे व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके अतिरिक्त अगर आपने देखा होगा कि जो होशियारपुर गांव है उसके सामने बहुत पूरी सर्विस रोड इनक्रोच थी, उसको भी पुलिस ने प्राधिकरण की मदद से खाली कराया है। राजधानी लखनऊ के कालिदास मार्ग पर बनाया गया साइकिल ट्रैक जरूर अतिक्रमण से बचा हुआ है,
साइकिल ट्रैक यूपी के सीएम अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है और इसकी शुरुआत हुई थी साइकिल ट्रैक बनने की पिछले साल। और यहाँ की जो हालत है साइकिल ट्रैक की लखनऊ में, वो नोएडा और इलाहाबाद जैसे दूसरे शहरों जैसी हालत यहाँ नहीं है। साइकिल ट्रैक पर दुकानें अतिक्रमण करके नहीं बनाई गई, जैसे कि ये हजरतगंज का इलाका है और जो दुकानें भी हैं वो आसपास है। लेकिन साइकिल ट्रैक पर एक बदलाव जरूर आया है कि अब साइकिल के अलावा इस साइकिल ट्रैक पर मोटरसाइकिल और बाइक भी चलती रहती हैं और इस पर अतिक्रमण ना हो, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। कुछ कुछ दूर पर ट्रैफिक पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं ताकि इस जो साइकिल ट्रैक बनाया गया है उस पर किसी तरीके की अतिक्रमण ना हो। और साथ ही इसको हॉलैंड की तर्ज पर साइकिल ट्रैक को तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश में साइकिल ट्रैक का प्रोजेक्ट नीदरलैंड जैसे देश के तर्ज पर हकीकत में बदला गया। नीदरलैंड में साल 1971 में सड़क हादसे में 1300 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 400 छात्र शामिल थे। एक साल में इतनी बड़ी संख्या में मौत के आंकड़े सामने आए तो नीदरलैंड की जनता सड़कों पर उतरी, धरने प्रदर्शन हुए और उसके बाद वहां साइकिल ट्रैक बनाए गए। 2010 में वहां सिर्फ 10 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई। लेकिन क्या यूपी में सरकार इस मकसद में कामयाब हो पाएगी? नीदरलैंड की तर्ज पर साइकिल ट्रैक बना तो दिए गए हैं, लेकिन ना तो उनके इस्तेमाल के लिए साइकिल सवारों को प्रेरित किया जा रहा है और ना ही साइकिल ट्रैक पर अतिक्रमण रोकने की जरूरी कार्रवाई की जा रही है। इसलिए कहा यही जा रहा है कि अखिलेश के साइकिल ट्रैक की हवा निकल गई है।